नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में 4 जगह पर महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है और अब की बार इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हम खड़े हैं प्रयाग के संगम तट पर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम। और पीछे आप देख सकते हैं ये जो नाव पर बैठे लोग हैं, ये नाव पर बैठे लोग जो गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिल रही हैं, उन नदियों पर नौ चढ़ी करके जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ से जल लाते हैं। और ये मान्यता है, ये परंपरा है और उसका निर्वहन सदियों से होता आ रहा है। और आप देख सकते हैं अभी महाकुंभ शुरू नहीं हुआ है, उसका सिर्फ उद्घाटन हुआ है और अभी तैयारियां पूरे प्रयाग में, पूरे संगम तट पर जारी हैं। तमाम सुविधाएं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए की जा रही हैं। इसके बाद नए शौचालयों की व्यवस्था की गई है, जैसा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे और उन्होंने मेले का उद्घाटन कर दिया है। पीछे जो आप देख सकते हैं वो जो पीली कुटी है, उस पीली कुटी को उनके आगमन पर ही बनाया गया था, वहाँ पर ही उन्होंने स्नान किया था और वहाँ पर स्नान करने के बाद में पूजा ध्यान किया था। वो शिविर जैसा, कैंप जैसा वहाँ पर वातावरण आप पाएंगे। यद्यपि अभी फ़िलहाल वहाँ पर सामान्य आदमी नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर विशेष अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जाने की मात्र व्यवस्था है। या कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं, शिविर में बैठते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य, बहुत ही रमणीक स्थान है और यहाँ की महिमा के बारे में तमाम किताबों में, पुराणों में तो जिक्र ही है, आप उसके बारे में जानते हैं। देख सकते हैं कि अभी मेला शुरू नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जमा हो रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और आगे आइए हम और दिखाते हैं आपको। ये जो दुकानदार हैं, इन दुकानदारों ने अपने रोजी रोटी के कमाने के लिए अपनी दुकानें लगा रखी हैं। और आप देख सकते हैं जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊँट, यहाँ पर ऊँट की सवारी आप देखने को पाते हैं। कहाँ है तुम्हारा ऊँट? है, कोई बात नहीं। भाई इधर आओ, 1 मिनट आओ, आपकी दुकान है। चलो कोई बात नहीं, पूछना चाहते थे लेकिन लोग नहीं बता पा रहे हैं। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊँट, यहाँ पर आप आएंगे तो आप इसकी भी सवारी करने को पाएंगे, इसका भी आप यहाँ आनंद लेंगे। तमाम यहाँ पर ऊँट आप देख सकते हैं, जो लोग 50-100 रुपये दे करके उसकी सवारी करते हैं। और थार के रेगिस्तान में जो ऊँट को प्रयोग में लाया जाता है, वो नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं और बड़े ही मनोरंजक और रमणीक दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं। बहुत अच्छा भव्य वातावरण है। ये मेला लगभग 1-1.5 महीने चलने वाला है। मैं अभी कोई व्यक्ति अगर खास मिलता है जो मेले के बारे में बता पाए। भाई साहब बोलेंगे कुछ? नहीं भाई। ये दुकान आपकी है? किसकी? आपकी है? चलो कोई बात नहीं। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर संगम तट पर आपको लगी हुई दिख जाएंगी। कितने लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं, कितने लोग फ़ोटो ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। वास्तव में ऊँट, जो कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये बलुई मिट्टी में ये ऊँट बहुत ही तेज़ी से चल सकते हैं। इनके पैर जो हैं गद्दीदार होते हैं। ये हैं ऊँट और रेगिस्तान में खास करके इनको आप देखने को पाएंगे। ये देखिए ऊँट की सवारी करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं। और इसके साथ ही आइए हम दिखाते हैं संगम तट पर और श्रद्धालु किस तरह से दूर दराज से, पूरे देश, मेला जब शुरू होगा तो विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे और ये संगम पर स्नान करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर तमाम मंदिरें हैं, वहाँ पर जा कर के लोग अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथा के अनुसार कि ये जो यहाँ मेला लगता है, ये कुंभ का आयोजन 12-13 वर्षों पर एक बार हुआ करता है और अपने देश में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैंने पढ़ा है कि जब कभी असुरों और देवताओं में ये युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन हुआ था, तब निकले थे 14 रत्न, जिसमें एक रत्न था घड़ा, जो कि अमृत से भरा हुआ था। अमृत से भरा हुआ वो घड़ा देवता लेकर के भागे थे और असुर उसका पीछा किए थे। तो 4 जगहों पर वो जो अमृत है वो गिर गया था। जहाँ 4 जगहों पर अमृत गिरा था, उसमें एक प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। ये 4 जगहों पर जो कुंभ का आयोजन है होता है। कुंभ का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से अब की बार प्रयागराज में हो रहा है। ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। और आप वो देख सकते हैं पीली
जो कुटी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे और उसी स्थान पर उन्होंने स्नान किया था, ध्यान किया था और इसके बाद में इस महाकुंभ का उद्घाटन किया था। 13 जनवरी से शुरू होकर के और 26 फरवरी तक ये कुंभ चलने वाला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ महाकुंभ का नज़ारा। हमारे सामने देख सकते हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का ये संगम है और अगर दिखाई पड़ रहा हो तो कृपया कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करें। ये सामने किला बना हुआ है, ये किला, इसको हम अकबर के किला के नाम से जानते हैं और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वहाँ तक हम नहीं जाते हैं, लेकिन आइए हम दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माना जाता है कि जब कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है और इसमें यानी संगम में स्नान करता है तो उसके जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का ये पावन संगम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इसकी ख्याति है, इसका महत्व है। लोग इस तट पर आकर के स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि अपने वो पापों को धोते हैं। ये जो नावें देख रहे हैं, नावों का ये जो जखीरा है, नाव का भंडार है, इन नावों पर चढ़ करके लोग जा कर के बीच में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, तीनों मिलती हैं, तीनों नदियाँ मिलती हैं, उन नदियों का जल ला करके लोग अपने घरों पर ले जाते हैं। जब पूजा प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। साथियों, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो प्रयाग ही था, लेकिन बीच में इसका नाम इलाहाबाद पड़ा और बाद में फिर इनके नाम का परिवर्तन होकर के इसको इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। प्रयागराज, और प्रयागराज का मतलब होता है सभी तीर्थों का राजा, ऐसा पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। तो ये हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के संगम तट से। आप देख सकते हैं श्रद्धालु कितने मन से संगम में स्नान कर रहे हैं और बहुत सुंदर और सुहावना दृश्य ये है कि लोग देखिए कितनी नावों में चढ़ करके और जाते हैं। ये नौ, इसको कहते हैं नौचढ़ी। ये नौचढ़ी चढ़ करके गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों पर, तीनों नदियों के संगम पर जा करके जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर स्नान करते हैं। बहुत ही मनोहर, बहुत ही रमणीक ये दृश्य आप देख सकते हैं। कृपया दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर दूर दराज से आने लगे हैं। लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जाने लगी है। तमाम ये कपड़ा, ये जो कैंप देख रहे हैं, ये कैंप, ये बूथ, कपड़ा बदलने वाले, पुरुषों के अलग, स्त्रियों के अलग एक कैंप बनाए गए हैं। इसमें स्नान करने के बाद में जो महिलाएं हैं वो अपने कपड़े को बदलती हैं और ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा और अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तमाम शौचालय बनाए गए हैं। कोई पिंक शौचालय है, कोई आधुनिक शौचालय बनाया गया है, विभिन्न प्रकार के शौचालय हैं। दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पानी वानी की बहुत उत्तम व्यवस्था की गई है। यानी अब तक के लिए मेले में जो समस्याएं श्रद्धालुओं को उठानी पड़ती थी, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। बहुत ही उम्दा व्यवस्था इस बार महाकुंभ में की गई है और प्रशासन से जैसा कि मैंने बात किया तो ये बताया गया है कि सरकार द्वारा ये हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार से कोई कमी अब की बार हमारे श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला परिसर में CCTV कैमरे से सर्विलांस किया जा रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग है, जगह जगह पुलिस के अपने कैंप लगाए गए हैं और पूरी निगरानी ड्रोन के द्वारा, कैमरे के द्वारा की जा रही है। किसी भी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई कोर कसर प्रशासन ने नहीं छोड़ा है। प्रशासन का ये पूरा दावा है कि हम किसी भी प्रकार से अपने इस मेले में कोई अनहोनी नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति को जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे। और वैसे इस नदी में स्नान करने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं एक बॉर्डर बनाया गया है कि इसके उस पार कोई जा कर के स्नान न करे, कोई जोखिम ना हो, व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुँचे, इसके लिए जो घेराबंदी की गई है। और आप दूर तक भी देख सकते हैं वहाँ पर जिस तरह से ये बॉर्डर बनाया गया है, घेराबंदी की गई है। इस घेराबंदी के बाहर अगर कोई जाता है, स्नान करता है तो उसे जोखिमपूर्ण माना जाता है, इसलिए पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रकार की यहाँ कमी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल मैं आज अभी संगम तट पर उपस्थित हूँ। यहाँ की भूमिका को, यहाँ की व्यवस्था को दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, वो मैंने आपको दिखाया। अभी फिर अगले वीडियो में मैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाऊंगा, उससे रूबरू कराऊंगा कि कौन कौन सी व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम इस बार किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।